जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आने वाला है ना, उसके लिए मैं टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाला, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आपसे तैयारी नहीं कर रहे थे, आज से ही तैयारी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बम्पर भर्ती निकलने वाली है। और इस बार आप सभी का लगन ठान लेना है, मान लेना है और इस वर्दी को निकाल लेना है, क्योंकि आप सभी अभी से पढ़िएगा तो आप सभी का बेस मजबूत सभी चीज़ हो जाएगा। तो उस समय एग्जाम देने जाएगा तो आप सभी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे एक से आप सभी सामने एक कर रहा है ना, और एक क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा और पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को देखिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर को सही कर पाए हैं। क्वेश्चन एक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना से कितना है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया था, इसका आंसर आप सभी को बताना था। ठीक है, इसका आंसर दो है ना, बी बताएंगे, उनका राइट हो जाएगा कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मान्यता प्राप्त था। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे है ना, दो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आप सभी जानते हैं ना कि इसका ग्रीक की सभ्यता है ना, ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने फटाफट आंसर देखते रहिएगा आप सभी, और इसका एक अपना इमेज बनाते रहिएगा कि इसका कैसे हुआ था, क्या हुआ था। इसका सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव बनाने में आप सभी को मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आप सभी के सामने ऑप्शन दिया गया 4, इसका ऑप्शन, इसका आंसर बताना था। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना, डी बार क्या है, उनका राइट हो जाएगा। डी बताएंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान होता है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 क्या कह रहा है। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए मार्क के आए होंगे, उनका राइट हो जाएगा है ना, सुरकोटदा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि सिंधु घाटी की अस्तर कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी अस्तर कालीबंगन है ना, किस प्रदेश में है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए मारेंगे, उनका राइट हो जाएगा राजस्थान में। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आपसे फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए मारे, उनका राइट हो जाएगा है ना, सेल खड़ी। ठीक है दोस्तों, सेल खड़ी मोहर, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 क्या कह रहा है। 7 इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो था किस युग की थी, वो आप सभी के 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर बताइएगा। जो भी ए मारेंगे, उनका राइट हो जाएगा कांस्य युग की थी। किसके, कांस्य युग के हड़प्पा सभ्यता थी। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 है। 8 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर, जो भी इसका आंसर ए मारे, उनका राइट हो जाएगा व्यापार था। मुख्य उनका क्या था दोस्तों, व्यवसाय व्यापार था। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 क्या कर रहा है। 9 जो इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे दोस्तों। आप सभी ग्रामीण, शहरी है ना, या जनजाति। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी मार क्या है मारेंगे, उनका राइट हो जाएगा शहरी के थे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ निवासी थे, शहरी। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 10 क्या कह रहा है। 10 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बन जाते थे। सिंधु घाटी है ना, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए मारेंगे, उनका राइट हो जाएगा ईंट से बनाते थे दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 क्या कर रहा है। 11 कह रहा है दोस्तों है ना कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर फटाफट, इसका आंसर क्या होगा।
जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना हड़प्पा के बताएंगे, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम थे, तो ए थे कपास के। ठीक है दोस्तों, इज द राइट आंसर कपास, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे 12 क्या कह रहा है? 12 दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में है ना, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जो भी इसका आंसर डी मारेगा उनका राइट हो जाएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी थे इसका खोजकर्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 13 क्या कर रहा है? 13 कह रहा है दोस्तों है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर है ना बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जो भी इसका आंसर सी मारेगा उनका राइट हो जाएगा, लोथल था। कौन था दोस्तों? लोथल। याद करते चलिएगा आपसे, वरना स्कोर बताइएगा आपसे स्कोर कितना चल रहा है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि पैमाना है ना, पैमानों की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ पर हुई थी? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जो भी इसका आंसर दोस्तों डी मारेगा उनका राइट हो जाएगा, लोथल। हाँ, लोथल में थी। डी सॉरी दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है दोस्तों है ना कि 15 है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने सबसे पहले किसका उत्पादन प्रारंभ किया था? हड़प्पाकालीन लोगों ने सबसे पहले किसका उत्पादन प्रारंभ किया था? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जो भी इसका आंसर बी मारेंगे उनका राइट हो जाएगा, कपास का सबसे पहले प्रारंभ किया था, है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 का कह रहा है। 16 दोस्तों हैं कि सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त का नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? जो भी इसका आंसर ए मारेंगे उनका राइट हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 क्या कह रहा है दोस्तों? 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है ना, कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? आप सभी के सामने 4 यहाँ पर 3 दिया गया है, इसका लक्षण 3 है। आप सभी इसका बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है? आप सभी के सामने ऑप्शन दिया भी गया है और लक्षण भी दिया गया है। तो जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना 17 का ए मारेंगे उनका राइट हो जाएगा, है ना, केवल 2। क्या? केवल 2। वे देवी देवताओं को दोनों को पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुई थी? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जो भी इसका आंसर डी मारेंगे उनका राइट हो जाएगा, 1900 है ना 21 में हुआ था, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 19 क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना, इस उक्ति में सी मारेंगे उनका राइट हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 20 कर रहा है। फटाफट अपना स्कोर बताइए, आप सभी स्कोर कितना सही कर रहे हैं? हाँ, 20 कर रहे हैं कि हड़प्पा के लोगों की समकालीन पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक, सॉरी दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सामाजिक लिखेगा, सॉरी दोस्तों, आप गलती से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका 4 ऑप्शन दिएगा, इसका आंसर आपसे बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों बता रहे हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी, क्या थी दोस्तों? तो ये आप सब जानते हैं कि है ना उचित समतावादी थी। क्या दोस्तों? उचित समतावादी, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे सामने 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि सिंध का है ना, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? कहा गया है चाहे कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सबको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जो भी इसका आंसर दोस्तों बी मारेंगे उनका राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहा गया है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 22 का आ रहा है। 22 का आ रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया था, इसका आंसर आप तो जानते हैं। एक चीज जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, है ना, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे 23 का आ रहा है। 23 बोल रहा है दोस्तों, है ना, ये दे रहा है कि सूची दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, है ना।
यहाँ पे सूची 1 दिया गया, सूची यहाँ पे 2 दिया गया। तो आपसे जानते हैं ना कि हड़प्पा रावी की नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु के, लोथल भोगवा के, है ना, कालीबंगा घाघर के। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला। ठीक है, 1 2 3 4, है ना, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 24 क्या कह रहा है। 24 ही इंपॉर्टेंट है। 24 दोस्तों कह रहा है ना कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल, है ना, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर सी मारेगा उनका राइट हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 25 क्या कह रहा है। 25 कह रहा है दोस्तों, है ना, सैन्य सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, है ना, किस स्थान से मिला है। है ना, सैन्य सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर ए मारेगा उनका राइट हो जाएगा, कालीबंगा से, है ना, कालीबंगा स्थल से मिला है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 26 का आ रहा है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो पूछेगा आपसे कहाँ स्थित है, तो ये सभी जानते हैं आपसे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। कहाँ, सिंध में स्थित है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे 27 क्या कह रहा है। 27 है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर, है ना, स्नानगार पाया गया है। कहाँ पाया गया आपसे, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों, है ना, ए मारेंगे उनका राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का 28 का आ रहा है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा के सॉरी दोस्तों, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में में किस देवता को समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए मारेगा उनका राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना, आद्य शिव का चित्र मिलता है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे 29 का रहा है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपसे इसको पढ़िएगा, अपना स्कोर बताइएगा, आपसे स्कोर कितना सही कर पा रहे हैं। और न्यू वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी निकलने वाले बिहार पुलिस के लिए, इसलिए आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नहीं कीजिए तो बाद में पछताना। आपसे भी शुरू कर दीजिएगा, कहीं भाई भले 2 महीना 3 महीना पहले पढ़ लेते हैं, इसलिए आपसे अभी से ही लग जाइए और तैयारी कीजिए। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा कालीन का स्थल है। गुजरात में हड़प्पा कालीन का स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। जो भी इसका डी मारेगा उनका राइट हो जाएगा, लोथल में है ना, स्थल है ना। गुजरात में हड़प्पा कालीन का स्थल कहाँ है, तो लोथल में, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट होगा दोस्तों, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय क्या नाम है दोस्तों। जो भी इसका आंसर बताएगा मैं समझूंगा कि हम पढ़े लिखे हैं दोस्तों। जो भी इसका डी मारेगा उनका राइट हो जाएगा, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आप सभी का टॉप यहाँ 30 क्वेश्चन का कंप्लीट कराए हैं। और आप सभी अभी से लग जाइए, बिहार पुलिस के बम्पर वैकेंसी निकलने वाला है। और आप सभी अभी से लग जाइए, चालक के लिए यहाँ पे और कांस्टेबल के लिए अलग पद निकलने वाला है, जो कि आप सभी को कुल टोटल यहाँ से 27 से कम पद रहेगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें से आप सबको 22,000 लगभग से लगभग आप सभी को बिहार पुलिस का कांस्टेबल रहेगा। और 55 से लगभग आप सभी का यहाँ पे चालक का भर्ती निकलने वाला है। तो इसलिए आप अभी से लग जाइए, तैयारी कीजिए, खूब फोकस कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बिहार पुलिस का वर्दी आप सभी छीन लीजिए। अभी तक वर्दी जी के एकेडमी का सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को हर चीज़ का कवर कराया जाएगा। जीके जीएस आप सभी को यहाँ पे मिलेगा, है ना, और जीके जीएस आप सभी को पूर्ण तरह से देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे नहीं क्लिक की तो ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो डालूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन चले जाए। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक जय हिंद, जय भारत।